सुप्रभात साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भारतीय शिक्षक क्लासेस में। हमारा जो विषय चला हुआ है वो नाथ साहित्य चला हुआ है। थोड़ा सा रिकैप करते हैं। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हुई हैं, एक महायान शाखा, दूसरी सहजयान शाखा। महायान शाखा से जो है सिद्ध जो कवि है वे हुए हैं, और जो सहजयान है वहाँ से जो है नाथ की जो है उत्पत्ति हुई है। जो सिद्धों की संख्या है वो जो है 84 मानी गई है। राहुल सांकृत्यानंद ने जो है 84 मानी है, और 84 जो सिद्ध हैं उनमें गोरखनाथ का भी जो है नाम आता है। दूसरा है जो नाथों की संख्या है वो जो है 9 मानी गई है। जो सिद्ध थे वे अपने नाम के पीछे जो है पा लगाते थे, और जो नाथ हैं वे जो हैं अपने कानों में बड़े बड़े छेद करके जो है लोहे या सफ्टिक के जो है कुंडल पहनते थे, इसीलिए उनको जो है कनफटे कवि भी जो है कहा जाता है। जो सिद्ध थे वे जो है पंचमकार की पद्धति को जो है उन्होंने अपनाया, और जो है जो शराब का सेवन करना, मछली आदि जो ये थी, इनका जो है उन्होंने सेवन जो है किया है। इसी को ही पंचमकार जो है पद्धति कहा जाता है, जिसमें जो है मांस, मछली, शराब आदि मादक पदार्थ आदि जो आ जाते हैं उनके अंतर्गत जो है उसको जो है पंचमकार पद्धति जो है कहा जाता है। जो नाथ थे उन्होंने जो है ये शिव के उपासक थे, इसीलिए उन्होंने जो साहित्य रचा वो जो है नाथ साहित्य जो है कहलाया है। और जो इन्होंने जो है नाथ कवियों ने जो है सहज ज्ञान तत्व को का प्रचार करने के लिए ही जो है नाथ साहित्य का जो है विकास हुआ है। और इनमें जो कवि आते हैं और जिनका नाम सर्वोच्च है वे है गोरखनाथ। वे जो है इनका नाम जो है नाथों के अंतर्गत सबसे ऊंचे स्थान पर जो है आता है। ऐसे ही सिद्धों में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। वे हैं कि सिद्धों में प्रथम कवि जो है किसको माना गया है, तो वे है सरहप्पा। और किसने माना है? राहुल सांकृत्यानंद ने जो है माना है। ऐसे ही सिद्धों में जो है सबसे पढ़े लिखे कवि कौन रहे हैं? वे जो है लुइपा जो है रहे हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि सिद्धों में सबसे बड़ा कवि किसको माना गया? बड़ा और पढ़े लिखे ये दोनों अलग अलग है। सबसे बड़ा कवि माना गया है कणहप्पा को, और पढ़ा लिखा जो कवि माना गया है वो लुइपा को माना गया है। चलिए नाथ के बारे में जो आगे पढ़ते हैं। नाथ साहित्य के इससे पहले वाली क्लास में भी हमने जो है नाथ साहित्य के विषय में जो है कुछ पॉइंट्स देखे थे, आज भी जो है देखते हैं। नाथ साहित्य, नाथों की संख्या जो है 9 मानी गई है। ये क्वेश्चन आता है भी नाथों की संख्या कितनी है, तो नाथों की संख्या जो है 9 है। फिर है गोरक्षक सिद्धांत संग्रह। गोरक्षक सिद्धांत संग्रह एक ग्रंथ है जिसमें जो ये 9 नाथ हैं उनके नाम जो है दिए गए हैं। कौन सा ग्रंथ है? वो है गोरक्षक सिद्धांत संग्रह में 9 नाथों के जो है नाम दिए गए हैं। वे नाम कौन कौन से हैं? नागा अर्जुन है, जड़ भरत है, हरिश्चंद्र है, सत्यनाथ है, भीमनाथ है, गोरखनाथ है, चरपटनाथ है, जालंधर नाथ है और मलया अर्जुन है। गोरक्षक सिद्धांत में जो 9 नाथ हुए हैं उनके कौन कौन से नाम है? नागा अर्जुन। नागा अर्जुन ये आधुनिक काल के नहीं है, बल्कि ये आदि काल में जो है कवि रहे हैं, ये वे वाले नागार्जुन है, ना कि आधुनिक काल वाले। नागा अर्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जालंधरनाथ और मलया अर्जुन, ये जो है 9 नाम दिए गए हैं गोरक्षक सिद्धांत संग्रह में। फिर आता है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने भी जो है 9 नाथ जो है बताए हैं। उन्होंने कौन कौन से 9 नाथ माने हैं, चलो देख लेते हैं। राम कुमार वर्मा के अनुसार जो उन्होंने 9 नाथ के जो नाम दिए हैं वे हैं आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भृतनाथ, गोपी चंद्रनाथ। राम कुमार वर्मा ने कौन कौन से नाम दिए हैं? आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ,
भरतनाथ और गोपी चंद्रनाथ, ना कि गोपी चंद्र, गोपी चंद्रनाथ, ये नाम जो है दिए हुए हैं। इसमें से ये नाम हमें जो है पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कि राम कुमार वर्मा ने जो है ऑप्शन में होंगे कि कौन से नाथ का नाम जो है नहीं माना है। तो जब ये नाम याद होंगे तभी हम जो है इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए, जैसे कि मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ और चरपटनाथ, ये तीन तो जो है गोरक्षक सिद्धांत संग्रह में भी दिए गए हैं और राम कुमार वर्मा ने भी माना है। तो ये तीनों तो दोनों में ही है। कौन कौन से? मत्स्येंद्रनाथ, सॉरी गोरखनाथ, चरपटनाथ और कौन है? बस ये दो है, तीन नहीं है, दो है, गोरखनाथ और चरपटनाथ। तो ये दो है और बाकी हमें पता है कि जालंधर किसके जो है गुरु थे, किसके गुरु थे? कणहप्पा के जो है गुरु रहे हैं। ऐसे ही विरूपा जो है किसके गुरु जो रह रही है? वे डोमफीबा के जो है गुरु रहे हैं। हमें गुरु कौन किसका शिष्य है इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। फिर आता है नाथ प्रणाली। जो नाथ साहित्य रहा है तो उसमें जो है हठ योग प्रणाली जो है बहुत प्रचलित रही है। नाथ प्रणाली हठ योग पर जो है आधारित थी। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नाथ प्रणाली हठ योग पर जो है आधारित थी। किस पर आधारित थी? हठ योग पर, जिसमें है का अर्थ होता है सूर्य। है का क्या अर्थ है? है का अर्थ है सूर्य और ठे का अर्थ है चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा के योग को हठ योग जो है कहा जाता है। यानी जो नाथ साहित्य है इसमें जो है हठ योग की पद्धति को अपनाया है, जिसमें है का अर्थ जो है सूर्य है और ठे का अर्थ जो है चंद्रमा है। ये क्वेश्चन आपको अगर पिछले प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि है का अर्थ जो है क्या है? सूर्य है और ठे का क्या है? चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा का जो योग है उसको जो है हठ योग जो है कहा जाता है। ये जो है हमारा नाथ साहित्य था। और अगली क्लास जो हमारी रहेगी वो जो है रासो साहित्य की जो है रहेगी। वो जो टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रासो जो साहित्य है उसमें जो है उसकी प्रवृत्तियों को पढ़ेंगे और पढ़ेंगे जो ये रास शब्द है किसने किसको क्या माना है। रास शब्द से ही राशक, राजस्यु, तो ये शब्द जो है किस किस ने जो है माने हैं, वहाँ से जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हम जो है रास साहित्य में पढ़ेंगे। रास साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ जो है लिखे गए हैं, रास ग्रंथ कौन कौन से हैं, किन किन कवियों ने लिखे हैं और उनकी क्या क्या जो है विशेषता रही है, इनके बारे में जो है हम रासो साहित्य के बारे में जो है पढ़ेंगे। तब तक आप जो है ये नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य जो है इनको जो है अच्छे से जो है आप तैयार कीजिए, क्योंकि आदिकाल में यही टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये राज साहित्य वगैरह खत्म होता है उसके बाद हम अमीर खुसरो और विद्यापति के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हमारा आदिकाल कंप्लीट हो जाएगा। आदिकाल के कंप्लीट होने के बाद हमें मालूम है कि हमें जो है इसके क्वेश्चन आंसर जो है हम लगाएंगे। क्वेश्चन आंसर लगाने के बाद या पहले जो भी है नया टॉपिक स्टार्ट होने से पहले, यानी इसके क्वेश्चन जो है हम लगाएंगे। और जैसे कि हमें हमारा हिंदी साहित्य के साथ साथ जो है व्याकरण का भी टॉपिक चला हुआ है, तो जैसे ही ख़त्म होगा हम व्याकरण का टॉपिक जो है लेंगे। और व्याकरण का टॉपिक हमारे में जो है भाषा हो चुका है, वर्ण विचार जो है हो चुका है और वर्तनी भी जो है हो चुकी है। देखते हैं व्याकरण में कौन सा टॉपिक जो है, अगर आप जो पढ़ना चाहते हैं वो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं, जो भी आपको टॉपिक सबसे पहले चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरा कोई भी नया नोटिफिकेशन आए वो आप तक जो है अच्छे से पहुँचे। थैंक यू।